से और आप देख रहे हैं चूरू झलक। इसमें मुंदी ताल में हूँ और आपको बता दूं वीर तेजाजी महाराज के आज अवतरण दिवस के ऊपर जो मेरे साथ डॉक्टर हैं मंजू सिल्लू, उन्होंने यहाँ पर एक फ्री कैंप का आयोजन किया है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उस कैंप का लाभ उठाने के लिए। इनसे जानकारी लेंगे कि इस कैंप का उद्देश्य क्या है। फ्री कैंप ये जगह जगह लगाती भी है, पीछे भी लगाया था, हमने आपके साथ जानकारी भी साझा की थी। आज जिस प्रकार से बता दूं आपको पीबीएम बीकानेर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं कान नाक गले की विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका। हाँ जी, मंजू जी, जिस प्रकार से फ्री कैंप का आयोजन किया गया है वीर तेजाजी महाराज के अवतरण दिवस पर, और क्या उद्देश्य है इसका फ्री कैंप का? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को कहूँगी कि वीर तेजाजी महाराज का आज अवतरण दिवस है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह से उन्होंने है वो गौ रक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी, तो हमें भी समाज के लिए है वो कुछ करना चाहिए। जिस समाज से हम उठ के आए हैं, हमें वापस समाज को हम क्या दे रहे हैं। समाज ने भी हमारे लिए कुछ किया है। जब मैं बहुत छोटी थी, तब मैंने जब टॉप किया था, तब समाज ने मुझे सम्मानित किया था, उससे मुझे मोटिवेशन मिला। तो मुझे ये लगा कि जब समाज ने मुझे सम्मानित करके मोटिवेशन देके डॉक्टर बनाया है, कहीं ना कहीं समाज का योगदान होता है। तो मुझे लगा कि मैं वापस समाज को क्या दे रही हूँ। तो इसी मोटिवेशन के साथ है वो तेजाजी महाराज के अवतरण दिवस पे मेरे को ये लगा कि मुझे है वो सोसाइटी को कुछ वापस बैक देना चाहिए और इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं मैं उस पर है वो इस तरह के आयोजन रखती हूँ। अच्छा, पीबीएम बीकानेर से कब रिटायर्ड हुए थे आप? नहीं, मैं रिटायर नहीं हुई थी। पीबीएम बीकानेर से मैंने एमएस की डिग्री की हुई है। अच्छा, डिग्री की हुई है। हाँ, वहाँ से उसके बाद में मैंने एसआरशिप करी थी वहाँ पे। और 2019 में मैंने है वो पीबीएम बीकानेर छोड़ा था। उसके बाद में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रही थी आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में। वहाँ पे भी मैंने 2.5 साल काम किया था और उसके बाद में है वो मैं अभी देखिए, इस क्षेत्र की बात करूं तो कान नाक गले की जो भी पेशेंट्स हैं वो हिसार या बीकानेर या जयपुर बड़े शहरों में जाते हैं। आप कैंप के जरिए तो सेवाएं दे रहे हैं। आपका वैसे हॉस्पिटल वगैरह कहाँ आप सेवाएं दे रहे हैं परमानेंट? देखिए, मेरा कोई परमानेंट खुद का हॉस्पिटल नहीं है। मैं तो अभी है वो जैसे टेम्पररी तरीके से अपना काम करती हूँ। मैं हरियाणा में भी जॉब कर रही हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को पेशेंटों को अपने हॉस्पिटल में खींच के लाना है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है या पर्टिकुलर जगह बुलाना है। मैं पेशेंट के कन्वीनियंट उसकी जगह के आसपास जो अच्छी जगह है पहले मैं उसको देखती हूँ। फिर अगर उसको कोई ज़रूरत पड़ती है कि इसको सर्जरी है, तो जहाँ पेशेंट रहने वाला है ना उसके आसपास की बेस्ट जगह कहाँ है, मैं वहाँ उसको सजेस्ट करती हूँ। मुझे अपने पास बुलाना ही नहीं है पेशेंट को कि हाँ भाई मेरे को अपना हॉस्पिटल चलाना है या इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको सही बाद में आगे सलाह देती हूँ कि उनको आप जाना कहाँ है और वहाँ पे बेस्ट कौन सी जगह है जहाँ पे आगे का इलाज आपको वहाँ करना चाहिए। और कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनको आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो 1-2 बार के ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाती है। अच्छा, आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इससे पहले कहाँ पर कैंप का आयोजन वगैरह किया था? ददरेवा में किया था, जहाँ पे मुझे एक्चुअली क्या मुझे मोटिवेशन भी वहीं से मिला कि ददरेवा में मैंने पहली बार कैंप किया तो वहाँ लोग बहुत संख्या में आए थे। लगभग 150 के आसपास पेशेंट आए थे, जिसमें से 3 मरीजों को तो कैंसर की संभावना थी, जिनको मैंने आगे भेजा था। तो तब से मेरे को मोटिवेशन मिला कि भाई गाँव के अंदर रहने वाले मरीजों को बेचारों का टेस्ट नहीं हो पाता, कई मरीज है वो पहुँच ही नहीं पाते हायर सेंटर पर। तो तब से मेरे को मोटिवेशन मिला और ये आगे भी जारी रहेगा जब तक। देखिए, आगे कोई आज कैंप है वो मुंदी ताल में है इस समय आप देख पा रहे होंगे। और इनकी जिस प्रकार से मैंने बातें की हैं, मैंने कहा कि आपका हॉस्पिटल वगैरह कहाँ है, आप कहाँ पर अगर लोग आपसे मिलना चाहें, इस क्षेत्र के लोग पेशेंट को मिलना चाहें, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं पेशेंट को अपने किसी विशेष जगह पर मैं बुलाऊँ, मेरे हॉस्पिटल में ले जाऊँ। कोई हॉस्पिटल नहीं है, सेवाएँ हैं वो निरंतर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में दे रही हैं। और अगला कैंप कहाँ होगा इसकी जानकारी भी आपको है वो दे दी जाएगी जब इनका कैंप का आयोजन होगा। मैडम, कहाँ इरादा किया अगले कैंप का, कोई जनता जानना चाहिए? अगला जो कैंप है वो हमारे वीडियो साहब ने बोला है कि उनके गांव में करना है। और कौन सा गाँव उनका? गांव का तो सर मुझे नहीं नाम है। जो आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वीडियो साहब राजेंद्र जोइया भाई साहब, तो उन्होंने बोला है कि 14 अप्रैल की डेट को आप याद रखो। 14 अप्रैल को है वो उनके गाँव में वो अपना कैंप लगवाएंगे। तो शायद कोई विशेष अवसर होगा इसलिए उन्होंने डेट दी होगी। तो इस तरह का प्लान है हमारा। पर यहीं राजगढ़ इसी क्षेत्र के अंदर है, उनका गांव इसी क्षेत्र में है। देखिए, ये थी हमारे साथ डॉक्टर मंजू सिल्लू और आप देख रहे हैं इस समय चूरू झलक। आपको बता दें जिस प्रकार से जो वीडियो साहब यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने भी क्या कहा है ये भी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक दृश्य हम दिखाने देना चाहते हैं। कैमरामैन को कहूँगा एक बार तो दिखा दिए, घुमा के मोबाइल है ना वो दिखाइए एक बार, देखिए ज़रा कितनी बड़ी संख्या में महिला और पुरुष यहाँ पर पहुँचे हैं। इस कैंप का जो शिविर जो लगाया जा रहा है निःशुल्क, उसका फ़ायदा लेने के लिए उसका कहीं ना कहीं अब फ़ायदा है जनता को मिलने वाला है। और अब बता दूँ ये 29 जनवरी को वीर तेजाजी महाराज की अवतरण दिवस पर एक कैंप का आयोजन किया गया था। और अगला कैंप कहाँ होगा हमारे चैनल पर इसकी डिटेल आपको मिलती है। तो क्षेत्र के लिए बहुत ही एक अच्छी इंसानियत के नाते अच्छी पहल है। और जैसी मुझे जानकारी मिली कि इस एरिया में कोई ENT स्पेशलिस्ट नहीं है,
तो लोगों को अवेयरनेस आएगी। और इस टाइप के जो कार्यक्रम है वो मैंने डॉक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि इस टाइप के कार्यक्रम महीने में कम से कम एक इस क्षेत्र के लिए रखें, तो ताकि ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को काफ़ी फ़ायदा मिले। ओके।